अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज जुज़वी मुआशियात में नस्बुलैन फ़र्म का मकसद क्या है, हम फ़र्म बनाते क्यों हैं। स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि फ़र्म होती क्या है। दरअसल किसी पैदावारी यूनिट को हम फ़र्म कहते हैं। एक फ़र्म के लिए ज़रूरी है कि वहाँ एक ही किस्म की चीज़ें पैदा होती हों और वो फ़र्म जो है वो सनद का एक जुज़ होती है। तो स्टूडेंट, हमारा असल मकसद आज जो है वो फर्म का नस्बुलैन है। फर्म का मकसद है, क्यों बनाते हैं हम फर्म बनाने का, हम कुछ बिजनेस करते हैं तो कोई ना कोई मकसद होगा ना। तो स्टूडेंट, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये रिमाइंड करवा दूं कि हमारे वीडियो को आपने, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर और लाइक के बटन पर भी वो कर दें और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें। कमेंट्स हमें भेजा करें, अपने दोस्तों को जरूर बताया करें और आप हमारी वेबसाइट पर भी जाया करें और वहां भी इसी नाम से है हमारी वेबसाइट भी, लिंक मैं नीचे दे देता हूं उसका भी। और उस वेबसाइट में आपको खास तौर पर एमसीक्यूज के नोट्स जो है वो अवेलेबल हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे नोट्स भी लेके आए आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जाहिर है उसमें बहुत टाइम लगेगा। एमसीक्यूज को तो हमने शुरू किया हुआ है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। फर्म का नस्बुलैन, बुनियादी तौर पर फर्म एक ही मकसद है। दुनिया की कोई भी फर्म हो, दुनिया का कोई भी कारोबारी इदारा हो, वो मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखता हो, वो ट्रेड से ताल्लुक रखता हो, वो सर्विसेज से ताल्लुक रखता हो, कोई भी इदारा हो, हर इदारे का बुनियादी मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। बस अगर हम यहाँ अगर इस लफ्ज की हद तक रहें कि फर्म का नस्बुलैन क्या है, तो फर्म का नस्बुलैन मुनाफा कमाना होता है। अब इस नस्बुलैन को हासिल करने के लिए, इस एम को हासिल करने के लिए, इस मोटिवेशन को हासिल करने के लिए फर्म के पास रास्ते कितने हैं, कितने तरीके हैं। फर्म जो है वो 3 मुख्तलिफ तरीके बुनियादी तौर पर इख्तियार कर सकती है जिससे फर्म का मुनाफा राइज हो सकता है। छोटी सी वीडियो है स्टूडेंट हमारी आज, और वो कौन कौन से हैं 3 तरीके। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा कीमत मुकर्रर करना। फर्म का मुनाफे कमाने का मकसद उस वक्त हासिल हो सकता है जब फर्म अपनी चीज की कीमत ज्यादा से ज्यादा मुकर्रर कर दे। एक चीज जो है वो 100 रुपए में प्रोड्यूस हो रही है, फर्म उसकी कीमत 200, 300, 400, 500 मुकर्रर कर दे। यूं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेवेन्यूज जनरेटेड आफ्टर द सेलिंग ऑफ द गुड्स जो होगा, यही फर्म का मुनाफा होगा। तो हमारी फर्म जो है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा कीमत मुकर्रर कर दे, लिहाजा डिफरेंस जो है वो कॉस्ट का रेवेन्यू का बढ़ जाएगा। ये जो डिफरेंस जितना थोड़ा होता है, मुनाफा थोड़ा होता है, डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। तो यूं फर्म के पास पहला ऑप्शन ये होता है कि वो फर्म ज्यादा कीमतें मुकर्रर कर दे और फिर ज्यादा पैसे वसूल कर ले, मुनाफा उसका बढ़ जाएगा। नंबर 2, अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 3 तरीकों में से अच्छा तरीका कौन सा है। पहले तो हम इन तरीकों को देख रहे हैं, फिर हम ये बात भी करेंगे कि फर्म को ज्यादा कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए। नंबर 2, कम मसारिफ। अब फर्म के पास एक तरीका यह भी है, इससे भी मुनाफा उसका ज्यादा हो जाएगा, और वो ये कि फर्म अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करे किसी न किसी तरीके से। कैसे मिनिमाइज करे भाई? रॉ मटेरियल कहीं है ऐसी मार्केट से खरीदे जिससे सस्ता हो, रॉ मटेरियल को जाया ना होने दे। फिर इसी तरीके से जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेबर है वो ट्रेंड होनी चाहिए, अपना रॉ मटेरियल जाया ना करने वाली हो। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम होती चली जाएगी। जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 फर्में हैं, ये फर्म मार्कर बनाती है इसको मार्कर 11 रुपए में, और ये फर्म बनाती है इसको मार्कर जो बनता है, पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, वो होता है 13 रुपए में। तो स्टूडेंट, इस फर्म ने क्या किया? अपना रॉ मटेरियल को कम किया किसी न किसी तरीके से, इसका खर्चे कम किए और इसने खर्चे बढ़ा लिए। तो जिसके कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसके अखराजात कम हो जाएंगे, यकीनन वो फर्म मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमा जाएगी। क्यों? मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये 13 रुपए का मार्कर और ये 11 रुपए का मार्कर बनाती है। अगर फर्म, दोनों फर्में मुकाबले में जाएंगी, कंपटीशन में जाकर सेल करेंगी, तो दोनों फर्म जो है वो 15 रुपए का मार्कर बेचेंगी। तो जिसने 11 रुपए का बनाया है वो फी मार्कर 4 रुपए मुनाफा कमा जाएगी, जिसने 13 रुपए का कॉस्ट लिया है उसको मुनाफा 2 रुपए का होगा। तो यूं कॉस्ट की वजह से उसका मुनाफा कम हो गया और इसका मुनाफा जो है वो ज्यादा हो गया। इसलिए फर्म के लिए जरूरी है कि वो अपने मसारिफ कम से कम करे, मुसारिफ कम से कम करे। जितने मसारिफ कम से कम होंगे, मुनाफा फर्म का जो है वो उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट, ज्यादा फरोख्त। अच्छा, फर्म अपने मुनाफे को ज्यादा करने के लिए मैक्सिमम सेल पर भी तवज्जो देती है। अब फर्म ये चाहती है कि मैक्सिमम सेल हो जाए, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देखना पड़ेगा कि कौन सी मार्केट में फर्म जो है वो अपनी चीजें फरोख्त करे तो वहां इसकी डिमांड ज्यादा है।
जिस जगह पर इसकी डिमांड ज्यादा है एक तो वहां जाए वो। इसके अलावा फर्म को अपनी चीजें ज्यादा फरोख्त करने के लिए कीमतें कम करना पड़ेंगी, क्योंकि अगर कीमतें कम करेगी तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाएगा और लॉ ऑफ डिमांड की सूरत हाल के नजर पेश नजर चीजें ज्यादा बिकेंगी। तो जितनी ज्यादा चीजें बिकेंगी उतना मुनाफा ज्यादा होगा। हम कहते हैं कि ये फर्म एक दिन में 100 मार्कर बेचती है, ये फर्म एक दिन में 1000 मार्कर बेचती है। अब ये 100 मार्कर बेचने वाली फर्म, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 100 मार्कर बेचने वाली फर्म फी मार्कर 2 रुपए मुनाफा कमा रही है, जबकि ये मार्कर जो है वो बेचती है 1000 और ये मुनाफा कमा रही है सिर्फ 50 पैसे। 50 पैसे फी मारकर मुनाफा कमा रही है। आप देखिए ये 2 रुपए मुनाफा कमाने वाली फर्म क्या करेगी, शाम को 200 रुपए कमाएगी, जबकि हमारी ये जो फर्म है ये 100 रुपए कमा लेगी। यूं सर्कुलेशन ऑफ मनी भी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा चीजें बिकेंगी उतनी ही वैरायटी नई आती चली जाएगी और पैसा सर्कुलेट रहेगा। जितना मुनाफा कम करेंगे उतना ही कस्टमर ज्यादा आएगा, रश ज्यादा होगा, पॉपुलर होती जाएगी आपकी फर्म। इसमें कस्टमर कम आएंगे, फर्म पॉपुलर नहीं हो सकती, फेमस नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास ये 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों में से फर्म को कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए? यकीनन यकीनन ये तरीका जो है ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको नहीं इख्तियार करना चाहिए। नीचे वाले दोनों तरीके हमें इख्तियार करना चाहिए। नंबर 1, कीमत को कम से कम रखा जाए, उसके लिए शर्त यह है कि आपके मसारफे पैदावार भी कम हो। भाई आप कीमत किसी चीज की कम मुकर्रर करेंगे कब? तभी मुकर्रर करेंगे ना काम कि जब आप उसको कॉस्ट में कमी लेके आएंगे। अब एक चीज 13 रुपए की पैदा हुई तो वो 11 रुपए उसकी मुकर्रर कैसे कर सकते हैं? आपको कीमतें कम रखने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा स्टूडेंट वो ये कि मसारिफ जो है वो कम से कम रखना पड़ेंगे, मसारिफ कम से कम रखना पड़ेंगे, मसारिफ कम से कम रखना पड़ेंगे। वीडियो के एंड पर एक अच्छी बात करते हैं, और आज की अच्छी बात क्या है? एक फिलोसोफर ने क्या खूबसूरत जुमला लिखा है। वो कहता है जब जिंदगी इतनी कम है कि इसमें तो मोहब्बत भी पूरी नहीं हो सकती, तो फिर लोग नफरत के लिए टाइम कैसे निकाल ले। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम।